Welcome to Decode IIT, and this is the second demo lecture of number systems, where we are discussing important concepts of number system for IIT Foundation, and these classes are for IIT Foundations. So in this series, we build your thinking in a way so that you can tackle IIT level problems. And my name is Bhishma Tahiliani, and I am a graduate from IIT Mandi. So if you are new to this channel, do not forget to like, share, subscribe, and also recommend these videos to your fellow classmates as well, so that they can also benefit. And moreover, you can also enroll in our offline center, which is in Raipur, Chhattisgarh. And for more details, you can call us at 7724886251, right? And these classes are in Hindi as well as in English. So I'll be speaking in English as well as Hindi, right? चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. दिस इज समथिंग अबाउट मी. You can pause this slide and look at this slide if you want to know more, and let's start with our lecture today, that is on number systems. So लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात किया था कि हमने बहुत सारे नंबर्स उठाए थे, राइट? वी स्टार्टेड पिकिंग अप ऑल द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, है ना? हमने सारे नंबर्स उठाए थे. हमने क्या क्या उठा दिया था? हमने रैशनल नंबर्स उठा लिए थे, राइट? हमने इंटीजर्स उठा लिए थे, करेक्ट? इंटीजर्स भी उठाए थे हमने, है ना? होल नंबर्स उठाए थे, राइट? और नेचुरल नंबर्स उठाए थे, राइट? तो ये सारे नंबर्स हमने उठा लिए थे, करेक्ट? और एक बैग बनाया था हमने बड़ा सा, करेक्ट? तो वो बैग को हमने बोला क्यू, राइट? जिसमें सारे टाइप के नंबर्स आ गए जो हमने उठाए थे, इंक्लूडिंग नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स. तो इसको हमने क्या बोला? दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, राइट? जितने भी ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हमने क्या बोला? दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, राइट? रैशनल नंबर्स. अब क्वेश्चन ये है कि हैव वी पिक्ड ऑल द नंबर्स? क्या हमने सारे नंबर्स उठा लिए हैं, राइट? ये जो नंबर लाइन है, इसमें हमने क्या सारे नंबर्स उठा लिए कि अभी भी कुछ बचा है? तो आप बोलोगे सर हमने तो सारे उठा लिए हैं लगभग, जहाँ तक मेरे को याद है. बट वी आर रॉन्ग हेयर, बिकॉज हमने ये भारी बैग तो कर लिया है, बट इसके बाद हमें और इसमें नंबर डालने हैं. और वो कौन से नंबर हैं? वी शुड थिंक कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो अभी भी इसमें नहीं आए हैं. हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड कर लिया? हमने इसमें सारे फ्रैक्शंस इंक्लूड कर रही हैं, जैसे 0.5, 0.6, 0.7, ये सारे आ गए इसमें, है ना? इंटीजर्स आ गए, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ऑल दीज नंबर्स आर इन दिस बैग. बट वॉट इज़ मिसिंग, राइट? यू शुड आस्क योर सेल्फ कि इसमें और क्या आ सकता है. सो नाउ वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इर्रैशनल नंबर्स, राइट? ये ऐसे नंबर्स हैं जो हमने अभी इस बैग में नहीं डाले हैं, क्योंकि ये बैग किसका है? ये बैग है रैशनल नंबर्स का, विच इज़ डिनोटेड बाय क्यू. और रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो कौन से होंगे? वो होंगे इर्रैशनल नंबर्स, करेक्ट? समझ में आ रहा है? सो लेट्स सी what numbers are left on our number line, right? चलो, so numbers that are not rational are called irrational numbers. तो आप बोलोगे कि सर ये डेफिनेशन कितनी सिंपल है ना, मतलब रैशनल जो नहीं है वो इर्रैशनल होगा. इर का मतलब यही होता है जो रैशनल नहीं है. सो यू वुड बी टेलिंग मी कि यार ये तो बहुत ही ऑब्वियस है ना, इजंट इट ऑब्वियस कि जो रैशनल है वो इर्रैशनल नहीं है. बट ये याद रखो कि मैथमेटिक्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्वियस थिंग्स ओनली. हमको बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. ऑब्वियस ही होती हैं चीज़ें, मैथमेटिक्स में ऑब्वियस ही होती हैं सब चीज़ें, बस हमको दिमाग लगाना रहता है. तो लेट्स सी कि इर्रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है? अ नंबर एस इज कॉल्ड एन इर्रैशनल नंबर if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. तो हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी? रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती? कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ p by q फॉर्म, where p and q are what? p and q are integers, right? p and q are integers and q is not equal to 0, right? ये 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला, that is denominator 0 नहीं होना चाहिए. उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं. अब ऐसे जो नंबर्स नहीं हैं वो होंगे इर्रैशनल नंबर. जैसे हो गया √2. सो √2 जो नंबर है दैट इज़ 1.414 ऐसे करके चलता रहता है ना? यहाँ पे और डेसिमल प्लेसेस आती रहती हैं, राइट? तो इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे, है ना? क्योंकि ये मतलब
ऐसे हटा के करोगे भी क्या, मतलब यहाँ पे ये डिजिट्स बढ़ती चली जाती हैं आगे आगे, तो दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पी बाई क्यू। ऐसे ही कौन सा नंबर है, पाई है ना, पाई इज ऑल्सो, आपको पता होगा पाई इज 22/7, तो वो तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, बट इफ़ यू डू इट्स मैथमेटिक्स आपको पता चलेगा 3.14 ऐसे करके चलता रहता है आगे, है ना, ये कभी एंड नहीं होता इसका डेसिमल, तो दैट इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। जैसे ये वाला नंबर है देखो 0.101101110 ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इसको हम नहीं बोल सकते रैशनल, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, करेक्ट। तो लेट्स आस्क अस दिस सेल्फ कि भाई वाई दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, इसका हम आंसर करेंगे, बट उससे पहले लेट अस डिफाइन व्हाट आर रियल नंबर्स। सो व्हाट आर रियल नंबर्स, रियल मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ रियल, एक होता है रियल दूसरा होता है फेक, है ना, तो अगर आप नाम से जाओ तो एक होता है रियल एक होता है फेक, फेक इज समथिंग, फेक क्या होता है, व्हाट इज़ फेक, फेक इज समथिंग जो असली में है ही नहीं, है ना, इट इज़ इमेजिनरी, दैट इज़ फेक, है ना, इट इज़ इमेजिनरी। तो रियल नंबर्स क्या होता है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे नंबर्स जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है, दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स, मतलब हर नंबर लाइन पे वो देयर वुड बी डिनोटेड बाय अ यूनिक पॉइंट, so that are called real numbers. What are they called, they are called real numbers because they are real, they are not imaginary, वो imaginary नहीं है ना, they are real, that is why they are called real numbers। तो हर एक पॉइंट जो है नंबर लाइन पे दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक रियल नंबर, तो हर एक जो नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, हर एक नंबर जो है वो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एंड रियल नंबर में क्या क्या आता है, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, कौन से नंबर, रैशनल नंबर्स, जो आपके रैशनल नंबर्स हैं, प्लस कौन से आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, तो ये लोग भी आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ इसका बैग बनाया था रैशनल नंबर्स का, है ना, अब जब ये टोटल बैग बनेगा, ये टोटल बैग बनेगा किसका, ये टोटल बैग बनेगा रियल नंबर्स का, किसका बनेगा, ये टोटल बैग रियल नंबर्स का, सो दीज आर कॉल्ड रियल नंबर्स, समझ में आ रहा है। सो व्हेन वी ऐड this, when we add what, when we add rational numbers to irrational numbers to the bag of irrational numbers, then what comes, क्या मिलता है हमको रिजल्ट, हमको रिजल्ट मिलता है रियल नंबर्स का। सो आप देख रहे हो कि ये बैग कितना बड़ा हो गया है ना, हो गया ना बड़ा, क्यों बड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें नंबर लाइन में जितने नंबर्स हैं वो सारे हमने इस बैग में डाल दिए हैं, तो रैशनल नंबर्स भी हैं इसमें और इर्रेशनल नंबर्स भी हैं, दोनों मिला के हमने एक बैग में सबको डाल दिया, दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स, समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रियल नंबर, करेक्ट, आर वी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर लोकेट करना है, हमको क्या करना है, हमको ये जो नंबर लाइन होती है इस पर हमको मार्क करना है कि जैसे √2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो √2 को अगर मेरे को यहाँ पे मार्क करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो इसका एक मेथड होता है, क्या मेथड होता है, तो लेट मी टेल यू कि क्या मेथड हो सकता है। तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम पता है हमको, है ना, हमने ट्राइंगल्स में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम को, कि अगर एक साइड 1 होता है ना, अगर ये जो दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, है ना, इनका साइड कुछ होता है, देन थर्ड साइड इज व्हाट, थर्ड साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू, मतलब अगर दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यही होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ और यहाँ पे 1 रख दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, राइट, व्हाट वुड बी AC, AC हो जाएगा √2, करेक्ट, है ना, सही है, AC हो जाएगा √2। तो हमको क्या करना है, हमको इस टाइप का सेटअप बनाना है और फिर हम कंपास से लेके यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे दूसरा कंपास रखेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्क को काट देंगे। कैसे काटेंगे, मतलब आप जब कंपास में कंपास लेके कंपास का जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे रखो और जो पेंसिल होती है वो यहाँ पे रखो और फिर मेक एन आर्क और नंबर लाइन को यहाँ पे काट दो, तो ये जो आएगा, ये पॉइंट आएगा, दिस वुड बी कॉल्ड √2, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं इसको अच्छे से, राइट, समझ में आ रहा है। इस टाइप से होगा, कैसे होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर लाइन में 1 मार्क करेंगे, पहले 1 सेंटीमीटर पे मार्क करेंगे एक पॉइंट, फिर यहीं से ही हम 1 सेंटीमीटर पे दूसरा मार्क करेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो ये जो चीज़ आ गई, ये जो लेंथ है AO जो लेंथ है दैट इज़ √2, ठीक है, AO जो लेंथ है दैट इज़ √2। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कंपास को इधर रखेंगे, कंपास की पेंसिल को इधर रखेंगे और फिर ऐसे आर्क काट देंगे यहाँ पे, जिस भी पॉइंट पे वो नंबर लाइन को कट करेगा दैट वुड बी पोजीशन फॉर √2,
ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक और आगे लेवल पे ले जाता हूँ। लेट अस मार्क √3। √3 हम कैसे मार्क करेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी कि √3 कैसे मार्क करेंगे? √3 में आप क्या करोगे कि ये जो लाइन है, ये √2 है ना, इसके परपेंडिकुलर आप बनाओगे। क्या बनाओगे? इसके परपेंडिकुलर 1 यूनिट का, 1 सेंटीमीटर का या जो भी यूनिट है 1 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओगे। तो ये क्या हो जाएगा? फिर इसको ज्वाइन करोगे। तो इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या हो जाएगा? √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज BO स्क्वायर, राइट। अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे BO स्क्वायर आ जाएगा। तो BO इज इक्वल टू √3 हो गया, है ना। ये लेंथ आ गई √3। जैसे ही ये लेंथ आ गई √3 तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंपास हम यहाँ पे रखेंगे, कंपास यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल इधर रखेंगे और आर्क बना देंगे एक और। यहाँ पे आ जाएगा आपका √3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है हमने कैसे किया? बहुत ही सिंपल है। √2 हमको आ गया, 1 और 1 से √2 आ गया। हमको ये ध्यान रखो कि हमको पाइथागोरस लगा लगा के ये चीज़ करनी है ना। √3 लाना होगा तो हम कैसे करेंगे? √3 वुड बी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो यहाँ पे हम 1 बना देंगे, इस लाइन को ऐसे जोड़ देंगे और फिर कंपास लेंगे, है ना। कंपास बना देते हैं इधर, कंपास लेंगे इधर, है ना, और फिर कंपास से ऐसे काट देंगे इधर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा √3। समझ में आ रहा है? आप एक बार लोकेट करने की कोशिश करना इसको अपने नंबर लाइन पे, है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। थोड़े कंसेप्ट चेक करते हैं। लेट अस डू सम क्वेश्चन। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? कि एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमने क्या देखा था कि रियल नंबर्स में क्या क्या आता है? रियल नंबर्स में सारे इररेशनल नंबर्स आते हैं और क्या आते हैं? सारे रैशनल नंबर्स आते हैं, राइट। So every irrational number is a real number. Yes, it is correct. It is true that every irrational number is a real number. ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Every point on the number line is in the form of m, where m is a natural number. तो क्या बोल रहा है ये कि every point on the number line is in the form of m, where m is a natural number. तो ये भी क्या है? ये भी सही है। एवरी नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब रियल नंबर ही होता है ना। नेचुरल मतलब रियल नंबर ही होता है ना। बोथ आर द सेम, रियल आ जाए चाहे नेचुरल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर वही होते हैं। जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर समथिंग लाइक ऐसा -2, √-2। आपको अभी बताया जाएगा कि ये अनडिफाइंड है, बट 11th क्लास में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा ये अनडिफाइंड नहीं है। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। -√2 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। दिस वाज नॉट अ रियल नंबर। ये रियल नंबर नहीं है। दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। तो ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। तो क्या ये ट्रू है? नहीं, दिस इज फॉल्स। वाई इट इज फॉल्स? वाई इज इट फॉल्स? कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर्स भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं? साथ में रैशनल नंबर्स भी होते हैं, है ना। साथ में रैशनल नंबर्स भी होते हैं। सो दिस इज फॉल्स। सो लास्ट वन इज फॉल्स, एवरीथिंग एल्स इज ट्रू। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, एंड दिस इज फॉल्स, ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? कि आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल। जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, ऐसे करते चले जाओ, सारे इररेशनल होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि √4 क्या होता है? व्हाट इज़ √4? बताओ मेरे को, व्हाट इज़ √4? √4 इज़ 2। 2 इज़ एन इंटीजर एंड 2 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर, है ना। दिस इज़ नॉट एन इररेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये तो गलत हो गया कि ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इररेशनल नंबर्स, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमने देख ही लिया √4। व्हाट इज़ √4? √4 इज इक्वल टू 2। 2 क्या है? 2 एक रैशनल नंबर है ना। इट इज़ नॉट एन इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर है। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स ड्रॉ √5 ऑन द नंबर लाइन। तो अब आपको ये खुद से बनाना है ना। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, √2 कैसे बन रहा है, √3 कैसे बन रहा है। अब आपको √5 बनाना है। तो √5 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको √3 चाहिए और यहाँ √2 चाहिए, तभी तो आएगा 5। √3 स्क्वायर
प्लस रूट 2 स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. दिस वुड बी इक्वल टू 5 एंड देन ए दिस वुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर. ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा रूट 5. करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, जो पिछला वाला हमारा डायग्राम था, ये जो रूट 3 और रूट 2 वाला डायग्राम था, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अब रूट 5 को बनाएंगे. कैसे बनाएंगे, जस्ट अ मिनट. इसमें हम कैसे बनाएंगे, या तो आप रूट 2 बना दो, ठीक है, या तो आप 1 1 करके फिर से बना दो. कैसे बनाओगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर बनाया 1 का, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया 1 का, तो कैसे आएगा, यहाँ पे जब 1 का परपेंडिकुलर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट 4 आ जाएगा. सॉरी, दिस वुड बी इक्वल टू 2, है ना. फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाओ, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो अब क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा क्या, रूट 5 आ जाएगा, है ना, रूट 5 आएगा ना. करके देखो, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रूट 5 आ जाएगा. क्यों आएगा रूट 5, क्योंकि 1 + 4 दैट इज़ 5 और रूट 5. तो रूट 3 रूट 2 से भी कर सकते हो, 1 1 करके भी कर सकते हो. फिर अब जब ये मिल गया हमको पता है कि ये रूट 5 है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से वही लेंगे अपना कंपास और यहाँ से इस टाइप से हम बना देंगे, ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा रूट 5. ये ध्यान रखना कि कहीं आप गलती से इस साइड मत बना देना, क्योंकि ये तो नेगेटिव साइड है, हमको पॉजिटिव साइड में ही बनाना है ना. तो यहाँ पे जो भी आएगा दैट इज़ कॉल्ड रूट 5. समझ में आया कैसे किया, है ना, समझ में आया. रूट 3 में पहले 1 बना दिया तो हमारा क्या आ गया, हमारा 2 आ गया. 2 में फिर 1 बना दिया तो क्या आ गया, रूट 5 आ गया, है ना, रूट 5 आ गया, ठीक है, समझ में आया. तो अब यहाँ से ये जो है वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. दिस इज कॉल्ड रूट 5, राइट. समझ में आ गया, ऐसे बनेगा रूट 5. ऐसे करके आप और भी आगे एक्सपेरिमेंट अपने कर सकते हो, है ना. सो नाउ लेट अस लुक एट रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस. तो हमने देखा कि अभी रियल नंबर्स क्या होते हैं, कि जो भी इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स से बनाकर मिलते हैं दैट आर कॉल्ड रियल नंबर्स. मतलब रियल नंबर्स में इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं और रैशनल नंबर्स भी आते हैं, राइट. अब हम देखेंगे इनके डेसिमल एक्सपेंशंस को, कि जैसे रैशनल नंबर्स हैं, है ना, जैसे ये सारे रैशनल नंबर्स आप देखो कौन से हैं, 10/3, 7/8, 1/7, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि p/q के फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी देयर डेसिमल एक्सपेंशंस. तो अगर हम 10/3 को देखें तो व्हाट इज़ 10/3. 10/3 को डिवाइड करो, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, अगेन फिर 10 आ जाएगा, फिर 3 3 9, है ना, फिर यहाँ पे 1 आ गया. तो आपको देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमेशा रिमाइंडर जो है 1 1 1 1 आ रहा है, हमेशा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. और ये रिमाइंडर क्या हो रहा है, ये रिमाइंडर रिपीट हो रहा है. ये ध्यान रखना, ये नोट करना कि इसमें क्या हो रहा है, 10/3 में जो रिमाइंडर है हमारा दैट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, करेक्ट. नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. कौन सा एग्जाम्पल है, 7/8. तो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल. पॉइंट लेते हैं, क्या आएगा, 8 8 64, 10 में से 4 गया, कितना आता है, 6 आता है, करेक्ट, 60 आ जाएगा. 7 8 56 आता है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 40, 5 8 40 आ जाता है, करेक्ट. सो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, है ना. तो 7/8 में क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, और 10/3 में रिमाइंडर 1 आता है और वो हमेशा रिपीट होता रहता है ना. तो कभी भी आप जब रैशनल नंबर्स के डेसिमल्स बनाते हो, मतलब कोई भी p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो 2 केसेस होते हैं. 2 केसेस कौन से होते हैं, कि एक तो रिमाइंडर या तो 0 आए, जैसे कि 7/8 के केस में आ रहा था, या फिर रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करे, जैसे कि 10/3 के केस में हो रहा था. हमने देखा ना कि रिमाइंडर इसमें 1 आ रहा था और वो रिपीट होता चला जा रहा था. तो या तो रिमाइंडर रिपीट करे या फिर रिमाइंडर 0 आ जाए. यही 2 केसेस अवेलेबल होते हैं जब हम किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, करेक्ट. आर वी क्लियर ऑन दिस, राइट. सो रिमाइंडर्स ईदर रिपीट और वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट, करेक्ट. On division of p/q, 2 main things happen, either the remainder is 0 or the remainder repeats itself, right. ठीक है. तो 2 केसेस हमने देखे. पहला केस क्या है, जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए. रिमाइंडर 0 किस में हो रहा था, 7/8 में, है ना. इसमें रिमाइंडर 0 हो रहा था, दिस इज इक्वल टू 0.875. तो इसमें रिमाइंडर 0 हो रहा था. डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स मतलब ये रुक जाता है
डेसिमल आगे नहीं बढ़ता है, ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, ये सिर्फ 0.875 में पूरा खत्म हो गया डिवीजन, है ना। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ डेसिमल्स, है ना, समझ में आ रहा है। दीज आर कॉल्ड फाइनाइट डेसिमल्स, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं इसको। दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब सॉरी दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, आई एम सो सॉरी, दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट मतलब कि ये जो डेसिमल पोजीशन है दिस इज नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब ये रिमाइंडर ऑफ 0 आ गया और ये डेसिमल खत्म हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना। तो जैसे इसमें था कि 3 स्टेप बाद खत्म हो गया, है ना, 2 स्टेप बाद 3 स्टेप बाद खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ द डेसिमल, डेसिमल टर्मिनेट हो गया। सच नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। सो दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, जिसमें डेसिमल जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं करती, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसका एग्जाम्पल क्या है, 7/8 1/2 है ना, 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या आता है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 0.5, है ना, 0.5 आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब दूसरे आते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 होता ही नहीं है कभी, जैसे 10/3। 10 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तब रिमाइंडर कभी 0 आ ही नहीं रहा था, रिमाइंडर क्या आ रहा था, हमेशा 1 आ रहा था, हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा था। तो दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। तो अगर रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। इसमें इसके एग्जाम्पल क्या है, 10/3 एंड 1/7। तो 10/3 हमने देखा था, है ना, 10/3 हमने देखा था, 1 आता रहता है हमेशा रिमाइंडर में। तो क्या हो जाता है जब 1 आता है, तो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है 3.33333 ये सब रिपीट होता रहता है ना, ये कभी भी एंड नहीं होता, ये हमेशा रिपीट होता रहता है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन डिटरमाइन द रैशनैलिटी ऑफ अ नंबर। हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई नंबर रैशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो मैंने आपको अभी शायद ये बता दिया था कि 10/3 इज़ व्हाट दिस इज, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर बट इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि बिकॉज 10/3 को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, राइट। जस्ट अ मिनट। तो किसी भी अगर नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो हमारा क्या मकसद रहता है कि किसी भी कोई भी नंबर हम लिखा हुआ है उसको वी विल ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू p/q फॉर्म, राइट। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। 0.33333 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हम ये कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वेदर 0.3333333 ऐसे चलता चला जा रहा है, इज इट व्हाट, इज इट अ रैशनल नंबर, तो आप कैसे बताओगे। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये वाला भी क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं विल सी वन बाय वन कि आर दीज टू रैशनल नंबर्स, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर जब भी आपको ऐसा बताना हो, जब भी आपको दिख रहा हो कि डेसिमल प्लेस रिपीट हो रहा है, जैसे ये नंबर है 1.27272727, ऐसे करते करते ये हमेशा क्या हो रहा है, ये हमेशा रिपीट हो रहा है। तो ऐसे में अगर हमको ये बताना रहता है कि ये रैशनल नंबर हैं कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, वी एज्यूम दैट दिस नंबर इज इक्वल टू एक्स। लेट से दिस नंबर इज x। तो हमको अब x की वैल्यू निकालनी है, हमको अब x को क्या करना है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या है कि हम p/q को मतलब x को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं इसमें हम कैसे कैसे करोगे, इसमें आप देखोगे कि क्या रिपीट हो रहा है। आपको दिख रहा है कि ये डेसिमल प्लेसेस रिपीट हो रही हैं, राइट। एक ये 27272727 रिपीट हो रहा है ना। तो डेसिमल के बाद ये पूरा क्या हो रहा है, दिस इज रिपीटिंग एंड दिस इज गोइंग टिल इन्फिनिटी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये जो पॉइंट है इसको हम इधर ले आएंगे, कैसे लाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके। लेट्स मल्टीप्लाई 100 बाई एक्स। इस पूरी इक्वेशन में ये जो पहली इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 100x आ जाएगा इधर, यहाँ पे क्या आएगा 1 पॉइंट दिस इज दिस इंटू 100। तो जब इंटू 100 आएगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा, ये 127.272727
27 ऐसे चलता रहेगा ये, है ना, बिकॉज दिस इज सेम, डेसिमल पॉइंट दोनों में सेम है, दिख रहा है, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट यही है, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट यही है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कैन आई गेट एन इंटीजर नंबर, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। कैसे आएगा, 100x माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 99x आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 127 पॉइंट दिस 272727 माइनस 1.27272727, तो क्या आ जाएगा 126। क्यों आएगा 126, क्योंकि भाई 120, मान लो ये 127.5 होता और यहाँ पे 1.5 होता, क्या आता है, डेसिमल डेसिमल कट जाता है ना पूरा, यहाँ पे क्या आया 126 आ गया। ऐसे ही ये 5 की जगह क्या है, यहाँ पे 5 की जगह में एक ये रिपीटिंग डेसिमल है, ये इस वाले डेसिमल से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारा मेन मकसद 100 से मल्टीप्लाई करने का यही था ताकि ये जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं ये लोग कैंसिल हो जाएं। तो यहाँ पे आ गया 126। सो एक्स क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू हो गया 126 डिवाइडेड बाई 99 एंड हेंस एक्स इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ p by q where q is not equal to 0। समझ में आ रहा है, where q is not equal to 0, राइट, करेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 0.3333 वाला देखते हैं कि क्या 0.3333 टिल इनफाइनाइट क्या ये रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम यही करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.33333 टिल इनफाइनाइट, है ना, राइट। वैसे ही आपको पता होगा कि 1/3 ही होता है ये, 1/3 इज इक्वल टू 0.3333, है ना, ये तो पता ही होगा क्योंकि 10/3 3.33 आ रहा था, है ना। बट हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया। तो हम इसमें क्या रिपीटेशन दिख रहा है हमको, 3 का रिपीटेशन दिख रहा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने टाइम्स 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, है ना, 27 रिपीट हो रहा था पीछे, तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर आ गया, मतलब उतने 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3.3333, राइट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो x क्या आ गया, x इक्वल टू 1/3, करेक्ट, है ना, समझ में आ रहा है। तो हेंस 0.33333 इज अ रैशनल नंबर। आर वी गेटिंग इट और नॉट, येस वी आर गेटिंग इट, है ना, समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल। क्या है ये, 0.235 फिर क्या है 235 है, फिर क्या है, फिर 35 है, और ऐसे चलता चला जा रहा है। तो अब आपको क्या दिख रहा है इसमें, आपको ये दिख रहा है कि इसमें 35 रिपीट हो रहा है ना, 35 इज रिपीटिंग बट 2 इज ऑल्सो एक्स्ट्रा इन दिस। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको 2 को इधर लेके आना पड़ेगा। तो 2 को जब हम इधर 2 को हम डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड कैसे ला सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके, करेक्ट। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 2.353535 एंड दिस विल कंटिन्यू। नाउ दिस इज द सेम क्वेश्चन एज अबव, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए, अब ये क्वेश्चन वैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 35 हम इसमें क्या करेंगे, अब पूरा 35 इधर ले आएंगे, जो भी चीज़ रिपीट हो रही है उसको आप इधर ले आओ। 35 रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। और तो हम पहली वाली ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 235.353535 टिल इनफाइनाइट। अब हमारे पास आ गए दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, बिल्कुल आ गए, है ना। अब हम इसको माइनस कर देंगे, तो 1000 माइनस 10 कितना होता है, 990x होता है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 235 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 233। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 233 डिवाइड बाय 990। आर वी क्लियर ऑन दिस, है ना, समझ में आ रहा है। तो हेंस x इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको मेथड समझ में आ गया, हम ऐसे जो भी रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। अभी एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं, तो लेट्स कंटिन्यू अहेड। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल या तो मतलब
टर्मिनेट हो जाता है, मतलब जैसे 0.875 मतलब डेसिमल एंड्स, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है मतलब डेसिमल कंटिन्यू करता रहता है, ऐसे करके इनफाइनाइट तक कंटिन्यू करता रहता है, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. मोर ओवर आर नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल. तो ऐसे नंबर्स जो इस टाइप के होते हैं ना, जो रिपीट करते रहते हैं बाद में, है ना, वो क्या होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल पॉइंट टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इस टाइप का, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स. टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग तो होता है बट, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है बट रिकरिंग भी होता है. रिकरिंग मतलब सेम आ रहा है बार 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 बार, है ना, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ठीक है, सो these are all called what, these are all called rational numbers. ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, राइट. आगे बढ़ें. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है, या तो डेसिमल एंड हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिकरिंग होता है. मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का क्या मतलब है कि मतलब जैसे 0.333 है ना, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिकरिंग है, मतलब 3 बार 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 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग. बट नॉन रिकरिंग में क्या होता है कि हमेशा अलग अलग डिजिट आ रही है, जैसे इरैशनल नंबर्स. तो इरैशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. दैट इज कैसे निकालते हैं हम, क्या मतलब है इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, 0.10110111011101 इस टाइप से. तो यहाँ पे कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है ना, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, ये हमेशा अलग अलग डिजिट आ रहा है डेसिमल में. तो दिस इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग. दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग. ठीक है, समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग, राइट. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इरैशनल नंबर्स. तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, बट जितने भी इरैशनल नंबर्स होते हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. आर वी क्लियर ऑन दिस. ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट. नाउ लेट्स सी दिस लास्ट थिंग, दैट इज ऑफ √2 and pi. What about √2 and pi? Are they rational numbers or are they irrational numbers? So ये जो √2 and pi है, these are irrational numbers. क्यों है irrational numbers? क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है, आप बोलोगे सर हम पाई को तो 22/7 लेते हैं, तो दिस इज रॉन्ग. एक्चुअल वैल्यू पाई की 22/7 नहीं होती है. इट इज़ जस्ट फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन वी टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, बट एक्चुअली में जो वैल्यू होती है पाई की इट इज़ 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, और ये चलता रहता है. दैट इज़ पाई की वैल्यू. √2 की भी वैल्यू 1.414 इस टाइप से चलती रहती है आगे. ठीक है, सो दैट इज़ वाई दीज बोथ नंबर्स √2 and pi, these both numbers are what, these both numbers are irrational numbers. समझ में आ रहा है, these both are irrational numbers. I hope the concept is clear, right? तो आप देखोगे √2 इज इक्वल टू 1.414 इस टाइप का नंबर होता है पूरा, ये चलता रहता है, देख रहे हो ना, ऐसे नंबर चलता रहता है. ऐसे ही जो पाई है, पाई की वैल्यू इज 3.14596 चलता रहता है. अप्रॉक्सीमेटली वी टेक इट 22/7 बट इट इज़ नॉट एक्चुअली इक्वल टू 22/7. ध्यान रखना, ये पाई इज एक्चुअली नॉट accurate value of 22/7. 22/7 is not an accurate value of pi, right? समझ में आ रहा है. So let's solve some questions and see कि कितना हमको समझ में आया, right? तो इसमें क्या बोल रहा है कि find an irrational number between 1/7 and 2/7. तो बहुत ईजी है ना, कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन बना दो जो 1/7 से बड़ा हो और 2/7 से कम हो. तो 1/7 देख लेते हैं पहले कितना है. तो पॉइंट this is what, this is 7 1 7, 30, 7 2 7 3 21, 7 4 28, right? 20 7 2 14, right? Again 60 आएगा यहाँ पे, right? 7 8 56. so this will continue ahead, है ना. तो this will 1/7 क्या आएगा, 0.1428 and this will continue. तो इससे बड़ा नंबर हम कोई देख लेते हैं, 0.1428 से बड़ा नंबर कोई देख लो आप.
कौन सा नंबर हो सकता है? लेट्स से हम ये ले लेते हैं 0.141, नॉट 1, इससे बड़ा नंबर चाहिए, 13 ले लेते हैं। 0.1438569101112 ऐसे करके करते चले जाओ, नंबर बनाते चले जाओ, है ना। तो ये ऐसा जो नंबर होगा 0.143856789, दिस इज़ अ इरेशनल नंबर, राइट। दिस इज़ अ इरेशनल नंबर क्योंकि इसका जो डेसिमल है दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। दिस इज़ एन इरेशनल नंबर, राइट। Now let's see what is this saying. Write 36 by 80 and 1 by 11 in decimal form and indicate which decimal expansion it has. तो 36 और 36 by 80 को करते हैं हम। 36 by 80 को पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 240 जा, 218 जा, 29 जा, 220 जा, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 डिवाइड बाई 20, है ना। तो लेट्स डू इट। 9 और यहाँ पे क्या है? 20 है, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा। 4 2 जा 80 है ना, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 100 एंड दिस इज़ 5, दिस वुड बी 100 अगेन। सो दिस इज़ व्हाट? ये कौन सा एक्सपेंशन है? 0.45। ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है ना। दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म 36 बाई 80। इन अ सिमिलर वे 1 बाई 11 को भी करते हैं। व्हाट इज़ 1 बाई 11? 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा, फिर एक और जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 9 जा 99, अगेन 1 आ गया, फिर क्या होगा? फिर से वही आएगा क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ था, तो फिर से यही आएगा, फिर एक और ज़ीरो लगेगा इधर, है ना, फिर यहाँ पे 0 आएगा, करेक्ट। तो इस टाइप से ये चीज़ें चलती रहेंगी। फिर 0.9 आ जाएगा, मतलब 100, फिर यहाँ 99, फिर 1 आ जाएगा। तो ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा। सो ये जो 1 बाई 11 है, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्योंकि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0909, ये हर बार रिपीट होगा, है ना। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना। तभी तो रैशनल नंबर है ना 1 बाई 11, तभी तो 1 बाई 11 है। हमने क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझ में आया? करेक्ट। नाउ लेट्स डू दिस वन मोर क्वेश्चन एंड देन वील एंड दिस लेक्चर। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। करो, कैसे करोगे? x इज इक्वल टू, हम मान लेंगे x इज इक्वल टू 0.999 ऐसे करके, है ना। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे क्या डिजिट रिपीट हो रहा है? सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, दैट इज़ 9। हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9.99999, राइट। अब ये डेसिमल सेम हो गया, है ना, तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, राइट। 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज एक्चुअली in a rational form approximately 1 only, 0.999 is actually 1 only, ठीक है। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस 0.47 इन पी बाई क्यू। ये तो बहुत ही सिंपल है, 47 बाई 100, है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी मन से बना लो। 3 नंबर्स लिखने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 1/7 था क्या हमारा? 1/7 क्या था? 0.1 ज़ा, दिस इज 7 30, 7 4 ज़ा 28, 20 7 2 ज़ा 14, 60। तो ये 0.142 वाला जो है 1/7, 1/7 इज़ व्हाट? 1/7 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे ही 2/7 भी सेम ही होगा, 3/7 भी ऐसे ही होगा, है ना। तो क्या है ये लोग? ये लोग क्या हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। 2/7 करके देख लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो ही, एक बार देख लेते हैं। 2/7 करके देखते हैं। 20 आया, 7 2 ज़ा 14, राइट। 60 आ गया, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 40 7 4 7 5 ज़ा 35, 50, है ना, 7 7 ज़ा 49। तो ये ऐसे चलता रहेगा आगे, है ना। सो 2/7 इज ऑल्सो अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर्स हमको निकालने हैं। तो नंबर लाइन पे एक बार ये प्लॉट करते हैं।
कहाँ पर है 5/7, वेयर वुड बी 5/7, तो 5/7 वुड बी इक्वल टू कितना आएगा ये 0 पॉइंट हाउ मच 0.50, दिस इज 749 1। मैक की बैटरी लो हो गई है, जस्ट अ मिनट, लेट मी प्लग इन माय चार्जर। तो क्या हो गया ये 10 आ गया, फिर 0.71 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा इधर, है ना, 7 4 28, तो बेसिकली 0.714 ऐसे करके यहाँ पे नंबर है। 9/11 क्या है, 9/11 को भी आप मार्क कर लो, 9 है यहाँ 11 है, 0.98 जा चला जाएगा, 88 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0.81 समथिंग आ रहा है ना। तो इसके बीच में नंबर लिखने हैं, इरेशनल नंबर लिख लो कोई भी, 0.724659653 ऐसे करे कोई नंबर आ जाएगा, वो इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो अब क्या बोल रहा था, देखो ये 5/7 बोल रहा है ना, तो 5/7 है तो 6/7 भी होगा, है ना। 7/7 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, ध्यान रखना। 8/7, अच्छा 8/7 तो आ ही नहीं सकता, मतलब 5/7 है और 9/11 से कम होना चाहिए, राइट। तो 5/7 हो गया, 6/7 आएगा क्या, 7 8 56, नहीं 6/7 भी नहीं आएगा, सॉरी 6/7 भी नहीं आएगा, 5/7 है ना। उसके बाद और क्या आ सकता है, इसको आप एक्सपैंड कर लो, किसको 0.72 को, 0.7246, ये सारे नंबर्स जो हैं बीच में वो सारे क्या होंगे, वो सारे इरेशनल नंबर होंगे, जितने भी इसके बीच में नंबर्स हैं। 5/7 में जो 0.1 लिखा ना हमने, 0.71 ऐसे करके, उससे ज़्यादा बड़ा कोई भी नंबर होगा 0.72469 ऐसे टाइप से, वो होगा क्या, होंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, और इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, है ना। आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू। फॉर मोर सच lectures you can explore our YouTube also, and you can visit our offline center in Raipur, or you can call us at 7724886251, right. Thank you so much. Please recommend these lectures to your friend, and also you can log on to our website www.decodeiitofficial.com, where we have a lot of free courses that you can utilize, and also paid courses. Thank you so much. Bye bye and take care.